गाइस यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर साइलेंट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लवांग जी था वो वी विजयन को बिल्कुल एक बोरी की तरह अपने कंधों पर कैद किए हुए अपने कंधों पर उठाए हुए था और वो अपने रूम की तरफ बिल्कुल स्पीड से बढ़ रहा था, जैसे वो अंदर जाने के बाद ना जाने कितनी सारी सजा विंग को देने वाला है। यहाँ पर विंग भी अनॉयड था और वो जब भी लवांग जी उसे अपने कंधे पे उठाकर अपने रूम की तरफ लेके जा रहा था, वो लिफ्ट में उसे लेके जाता है और फिर वहाँ से अपने रूम की तरफ ले जाता है। कॉरिडोर में वो चल रहा था और यहाँ पर वी विजयन को शैतानी फिर से सूझती है और वो लवांग जी के बम पे जोर जोर से चांटे मारने लगता है और कहता है बैड बॉय बैड बॉय बैड बॉय। और वो लवांग जी के मतलब वो मन ही ये कह रहा था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, पर वो इशारे में मन में सोच रहा होता है यू चीटर यू बैड बॉय। और ऐसे कर करके वो बार बार लवांग जी के बम को मोलेस्ट कर रहा था, जिसे सब बंदे देख रहे थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि ओमेगा बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और ये एक अल्फा को टॉर्चर कर रहा है। पर यहाँ पर सीन कुछ और था और लवांग जी जो है वी विजयन को कंधे पे ले जाकर अपने रूम का उसके दरवाज़ा खोलते हैं दो गार्ड, और वो गार्ड को कहता है जब तक मैं ना कहूँ रूम जो है लॉक रहना चाहिए और कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई मेरी बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता, रूम को लॉक कर देना मेरे अंदर जाते ही। और वो अंदर लेके जाता है और वो जैसे ही वी विजयन को अंदर लेके जाता है, वी विजयन जो कि उसके बम को यानी कि उसके हिप्स को असॉल्ट कर रहा था इतनी देर से चांटे मार मार के, लवांग जी उसे उठाकर सीधा बेड पे पटक देता है, जैसे बिल्कुल एक WWE के रेसलर ने विंग को धड़ाम से बेड पे पटका हो। विंग कहता है इशारों में यू, लेकिन लवांग जी कहता है क्या यू? हाँ, तुम पिछले 1 साल से गायब थे, कहाँ थे तुम? और तुम उस अल्फा के साथ क्यों घूम रहे थे? विंग मुंह बनाते हुए इशारे करता है जैसे उसे नहीं बताना। तभी लवांग जी उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा शैतान बन रहे हो ना, तुम चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूँ। विंग उसे जीप चढ़ाने लगता है। तभी लवांग जी को और मज़ा आने लगता है कि वाओ, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फिर से विंग अपनी जीप निकालता है और उसे चढ़ाने लगता है। लवांग जी कहता है तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हो विंग, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा तुम्हें ये सब अच्छे से याद आ जाएगा। और वो आराम से यहाँ पर सीट पर बैठता है, विंग को एकदम जैसे जैसे किसी छोटे से नाजुक कली या फिर हम कह लें हमारा मासूम सा पिलो हम जैसे पटकते हैं, बिल्कुल विंग को वैसे पटकता है। विंग को अपनी लैब पे उल्टा लेटा देता है और वो वहाँ से विंग को कहता है अब तुम्हें पता चलेगा एक अल्फा जब गुस्से में आता है तो कैसा होता है। और वो विंग के बम को जोर जोर से स्लैप करने लगता है। विंग जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं था, उसे लगा था शायद लवांग जी उसे किस करेगा, रोमांस करेगा या उसके साथ कुछ जोर ज़बरदस्ती वाला रोमांस होगा जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली अपने अल्फा के आगे सरेंडर कर देगा। लेकिन यहाँ उल्टा लवांग जी उसके बम को जोर जोर से चांटे मार मार के पनिश करता है और कहता है सॉरी बोलो विंग। और वो एक और चांटा मारता है उसके बम पे, बोलो सॉरी, एक और चांटा मारता है और कहता है तुम मुझसे शैतानी करोगे शैतान ओमेगा। और फिर से एक और चांटा मारता है विंग, जिसे ये एकदम शॉकिंग लग रहा था, लेकिन कम से कम लवांग जी उसके बम पे कम से कम 5 करारे और 10 सॉफ्ट चांटे मारता है, जिसके बाद उसके बम बैठने लायक तो नहीं रहे थे। वो लास्ट में हार मानता है और अपने हाथ खड़े कर देता है सॉरी कहने के अंदाज में। लवांग जी कहता है अब आए ना तुम लाइन पे और करो, अब मैं तुम्हारे जो है ना इन पैंट्स को निकाल दूंगा और उसके बाद जो ये तुम्हारे गोल गोल बम है ना इन्हें बिल्कुल लाल कर दूंगा अगर तुमने मेरे से दूर जाने की कोशिश भी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता, लेकिन तुम इतने क्यूट हो कि मैं तुम्हारा मुंह तो नहीं खराब कर सकता बट तुम्हारे बम जरूर खराब कर सकता हूँ। लवांग जी गुस्से में बोलता है। विंग जैसे शाय फील होने लगता है और वो लवांग जी को धक्का मार देता है, लेकिन जैसे ही वो लवांग जी को धक्का मारता है गलती से लवांग जी उसे अपने हाथों के समेत उसे अपने ऊपर खींच लेता है। और यहाँ पर विंग लवांग जी के ऊपर था और लवांग जी कहता है रुको, इस मोमेंट का फायदा उठाना चाहिए, हेल्प मी, कोई कोई है, ये ओमेगा मेरा रेप कर रहा है। जोर जोर से लवांग जी चिल्लाने लगता है। विंग लवांग जी का मुंह बंद कर देता है और कहता है इशारों में तुम ये क्या कह रहे हो? लवांग जी एक प्यारी सी स्माइल करने लगता है और कहता है मुंह पे से हाथ हटाओ। जैसे ही वो मुंह पे से हाथ हटाया तभी लवांग जी जोर जोर से चिल्लाता है हेल्प मी, ये ओमेगा मेरी रेप करना चाहता है, मेरी इनोसेंस को लूटना चाहता है। विंग फिर से उसके मुंह पे हाथ रख देता है और लवांग जी फिर से उसे घूर के देखना चाहता है। और तभी विंग जैसे उसके मुंह से हाथ हटाता है, लवांग जी कहता है अगर तुम मुझे छोड़ के जाने की फिर से कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ये नाम लगा दूंगा, इल्ज़ाम कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। और देखो तुम पोजीशन में भी ऐसे बैठे हुए हो। विंग जैसे ही खुद को लवांग जी से दूर करने की कोशिश करता है, लवांग जी फिर उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है अब तुम्हारी पनिशमेंट है,
तुम मुझे छोड़ के गए थे ना। वीइंग इशारों में कहता है मैं फिर तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। लवांगची कहता है अच्छा डेयरिंग हो इतने, डेयर ये करके तो दिखाओ। वीइंग वहाँ से उठता है और बाहर जाता है और दरवाजे को पीटने लगता है। ऑब्वियसली लवांगची ने अपने जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन्हें इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि उसकी परमिशन के बिना गेट नहीं खुल सकता। वीइंग बहुत देर तक गेट बजाता रहता है जैसे बिल्कुल एक इंसान बेसुरे ताल में ढोल बजा रहा हो, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने वाला तो था नहीं। वीइंग थक हार के वहीं बैठ जाता है और लवांगची को गुस्से से देखने लगता है। लवांगची स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं चीज़ ग्रिल सैंडविच मंगवाने वाला हूँ और मैंने सुना है यहाँ की कोकोनट ड्रिंक बहुत टेस्टी है, स्पेशली जब कोकोनट ड्रिंक को यहाँ पर क्रीम के साथ मिला दिया जाए तो ओहो क्या टेक्सचर आता है, और उस पर पाइनएप्पल का टेस्ट उसमें जब निचोड़ा जाता है यानी कि अनानास का टेस्ट, क्या लाजवाब फ्लेवर था। विंग के मुंह में और पानी आने लगता है। फिर लवांगची कहता है उसके अलावा मैंने यहाँ का बेरी यानी कि ब्लैक करंट बेरी जो क्रीमी टेक्सचर में बहुत ही टेस्टी जेली डले हुए जो शेक है वो पिया था। ओहो क्या कहना उसका। और साथ में वहाँ पर वेफल्स जिसके ऊपर ब्लूबेरी और साथ में वाइट क्रीम वनीला फ्लेवर की जब लगी होगी, ओए होए डिलीशियस, और ऊपर से हनी डला हुआ। क्या मज़े हैं यहाँ के लोगों के, कितनी चीज़ें खा सकते हैं वो। ऊपर से यहाँ पर जो साबूदाने की टिक्की मिलती है वो तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट की होती है, और साथ में अगर उसके अंदर चीज़ डला हो वो भी मोज़रेला, ओए होए क्या ही कहने उस खाने के। तुम तो भूखे रहो, तुम वहाँ गेट के पास भूखे ही बैठे रहना। वीइंग मैं तो अपने लिए सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहा हूँ, और वो फ़ोन घुमाता है, रिसेप्शन पे फ़ोन मिलाता है और अपने लिए सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है। विंग को आइडिया आता है कि वो भी रिसेप्शन पे फ़ोन मिला सकता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो बोल ही नहीं सकता, वो रिसेप्शन वालों को क्या बताएगा, क्योंकि ना वो बोल पाएगा और ना ही कोई उसके इशारे समझ पाएगा। वो सोचता है ये लवांगची कितना चालाक है, इसने मुझे यहाँ पर कैद करने के लिए कितना जुल्म किया है मुझ पर। वांगजी उससे पूछता है क्या तुम खाना खाओगे? विंग बहुत ही ज़्यादा सख्त लौंडा बनते हुए कहता है नहीं। वांगजी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं पूछूंगा। वो विंग को फिर से वहाँ पर जाता है गेट के पास से, फिर से अपने कंधे पे बिल्कुल ऐसे ही जैसे गेहूं की बोरी को उठा के लेके आते हैं, जबकि विंग का वजन तो उससे भी हल्का था। वो अपने कंधे पे उसे उठा के लेके आता है और फिर से बेड पे पटक देता है और कहता है चुपचाप यहाँ रहो। और लवांगजी जो है ना वो आराम से थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद उसका फूड आ जाता है, और उसका फूड जो था वो लिटरली इतना यमी था ना। जैसे उसका गेट खुलता है और वो खाने की खुशबू जो कमरे के अंदर आती है अक्सर लोगों के मुंह में पानी डाल देती है, और वो गरम गरम चीज़ की खुशबू, वो इतनी प्यारी सुगंधित खाने की वो लाजवाब सी महक लोगों को पागल कर रही थी। उसका रोशन ही डिफरेंट था। और यहाँ पर विंग के पेट से आवाज़ आती है गुड़ 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 गुड़, और यहाँ पर वांगजी स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था विंग भूखा है। वो आराम से अपने लिए 2 शेक ऑर्डर करता है, पाइनएप्पल कोकोनट कोलाडा शेक और दूसरा ब्लैक करंट शेक। वो जानता था कि विंग को ब्लैक करंट शेक काफ़ी पसंद आएगा, शायद उसे पाइनएप्पल कोलाडा कोकोनट वाला पसंद आए, तो इसलिए वो विंग के लिए ब्लैक करंट। और वो वेफल, उसे पता है विंग को थोड़ा बहुत मीठा खाना पसंद है, तो इसलिए वो विंग के लिए मंगवाता है। और उसने साबूदाना की चटपटी ग्रीन चिली चटनी के साथ जो वो मंगवाई हुई थी टिक्की, वो बहुत ही लाजवाब थी, और सच में उसके सैंडविच भी बहुत टेस्टी थे। यहाँ पर वो कॉर्न की बेक्ड हुई भी खुशबू बहुत अच्छी थी। क्रिस्पी कॉर्न भी इतने टेस्टी थे जिन्हें फ्लावर के साथ बनाया गया था, और वो खाने में इतने कुरकुरे और डिलीशियस थे। उनके ऊपर चीज़ डला होता है और ऑलिव ऑयल की एक प्यारा सा उन्होंने ड्रेसिंग डाली होती है, जिसे खाने के बाद उसका टेस्ट लाजवाब था। मुँह में पानी की तरह, मतलब भूख लग रही थी, मुंह में पानी आ रहा था, और वो मुंह में मक्खन की तरह घुल रही थी चीज़ें। लवांगजी विंग को चढ़ाते चढ़ाते चीज़ें खाता है, विंग के मुंह में और पानी आने लगता है। तभी लवांगजी, जो कि जानता था विंग बहुत स्टबर्न है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, लेकिन वो खाएगा नहीं। लवांगजी फिर कहता है ओह मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी वॉशरूम से आया, और देखो मेरी किसी भी चीज़ को खाना मत। और यहाँ पर वो विंग को इंस्ट्रक्ट करके जाता है, लेकिन जैसे ही लवांगजी वॉशरूम में जाता है और वो वॉशरूम में जाकर खुद को बंद करता है और वो अंदर से हंस रहा होता है, यहाँ पर फिर से फटाफट से विंग जो है उस शेक को उठाता है, आधे सैंडविच को उठाता है। उस सैंडविच के 4 पार्ट थे, जिनमें से एक पार्ट ही लवांगजी ने खाया था। वो एक पार्ट फटाफट से उठाता है और फटाफट उसे खाने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जन्मों जन्मों का भूखा हो। और उसके बाद उस शेक को पीता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो पूरी की पूरी जन्नत में है, क्योंकि उनका टेस्ट लाजवाब था। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होटल था जहाँ वो रुके हुए थे, और यहाँ का खाना, यहाँ की चीज़ें और वेफल जब वो टेस्ट करता है, जो कि ऑलरेडी ब्लूबेरी टेस्ट में था जिसके साथ वनीला एसेंट मिली हुई थी, वो वेफल खाने के बाद विंग के मुंह में और भी ज़्यादा पानी आने लगता है, और वो
देखता है कि लवंग जी शायद अपना जो गेट है वो खोलने वाला है। विंग फटाफट से उस वेफल को पूरा का पूरा मुंह में डाल देता है और खा जाता है और अपनी फिंगर्स को भी लिक कर देता है। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी अपना शेक भी पी कर ख़त्म कर देता है। और लवंग जी जब अपने बेड में वापस आता है वो देखता है जितना पोर्शन उसने विंग के हिस्से का मंगवाया हुआ था ना, विंग उससे भी ज़्यादा खा गया था। और लवंग जी जो है वो हंसने लगता है और सिर हिलाता है और कहता है ये मेरा खाना किसने खा लिया, और ये वाला शेक तो मैंने पिया भी नहीं था, ये कौन खत्म कर गया। विंग कहता है मुझे क्या पता, यहाँ तक कि उसके मुंह पे सारी क्रीम लगी हुई थी, तब भी वो झूठ बोलता है इशारों में कि मुझे कैसे पता, यहाँ मैं तो नहीं था, वो तुम्हारा एक बॉडीगार्ड आया था और वो खा के चला गया। लवंग जी हंसते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉडीगार्ड तो नहीं था, इस कमरे में कोई मोटा सा चूहा होगा, वही खा गया होगा मेरा खाना। विंग इशारों में कहता है हाँ, एक मोटा चूहा आया था और खा के चला गया। तभी लवंग जी उसके पास आता है और कहता है क्या तुमने उस चूहे को देखा था। विंग इशारों में कहता है वो चूहा बेड के नीचे गया है। वांग जी उसके चेहरे पे लगी हुई मेयोनीज को साफ करते हुए कहता है ओह, मुझे लगा वो चूहा बेड पे बैठा है। और यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट होता है लंच किचन और जंगछा पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो चुका था। गुस्से में, इरिटेशन में उसका पारा बहुत हाई हो चुका था और वो घूर घूर के हमारे लंच को देखे जा रहा था। लंच बहुत प्यार से उसे देख रहे थे। लंच कहते हैं मैं अपनी फाइल को रूम में भूल गया हूँ, चलो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बॉडीगार्ड्स की लाइन उसके पीछे लगी हुई थी। जंगछा चाह कर विंग नहीं भाग सकता था और वो भागना चाहे भी तो वो अपने ब्रदर विंग को कैसे छोड़ के भाग जाता। वो उसे रूम में आने के लिए कहते हैं। जैसे ही जंगछा रूम में मतलब जाने से मना करता है और वो कहता है बाहर खड़े हुए कि तुम अपनी फाइल अंदर जाके ले आओ, तो यहाँ पर लंच कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, तो मेरे साथ अंदर आओ, मेरी ढूंढवाने में उस फाइल को मदद करो। हो सकता है यहाँ से कोई मेरा डेटा लीक कर दे, बट मुझे तुम पे यकीन है, तुम मेरे डेटा के साथ कुछ नहीं करोगे। तो जंगछा कहता है अच्छा, तुम्हें मुझ पर ऐसे क्यों यकीन है कि मैं उस फाइल के साथ कुछ नहीं करूँगा। तो लंच कहते हैं ऑब्वियसली क्योंकि तुम इतने डम हो, मुझे पता है तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं कि तुम उसमें से सीक्रेट्स निकाल सको, क्योंकि मैं अपने आसपास मेरे बॉडीगार्ड जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक तुम ही डम थे जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में जगा दी, क्योंकि मुझे पता था तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं। जंगछा कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डम, तुम कहना क्या चाहते हो। शिटन, ये तो तुमने हद कर दी, अब तो मैं तुम्हारा मुंह सच में तोड़ दूंगा। जैसे ही मुझे विंग का पता चल जाएगा ना, उसके बाद सबसे पहला काम तो मेरा है कि मैं तुम्हारे इस बत्ते सी इस सारे दांतों को तोड़ दूं। यहाँ पर लंचन हंसते हैं और कहते हैं श्योर तुम ऐसा कर सकते हो, बट तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा नहीं माय डियर। और उसके बाद वो आराम से चीज़ों को ढूंढने लगता है। यहाँ पर लंचन जैसे ही कमरे में जाते हैं, जंगछा भी पीछे पीछे आ जाता है और जैसे ही जंगछा पीछे जाता है एकदम से उनका रूम बंद हो जाता है, जो कि बाहर से हुआ था। तभी जंगछा कहता है ये रूम कैसे बंद हो गया। वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तभी लंचन कहते हैं डोंट वरी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक काम करो, दीवार की तरफ मुँह करो और अपने हाथों को पीछे करके फटाफट खड़े हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम मेरे सीक्रेट्स देख लो। जंगछा कहता है इतने भी बड़े कोई सीक्रेट नहीं है, हाँ मुझे क्या लेना देना तुम्हारे सीक्रेट से। और जो लंचन कहते हैं जंगछा उन बातों को बिल्कुल प्यार से मान लेता है। तभी लंचन जो थे वो पीछे से आते हैं और जंगछा को कहते हैं तुम अपने हाथ पीछे मत रखो, मुझे यकीन नहीं, क्या पता तुम कुछ चुरा लो, चलो अपने हाथों को दीवार पे करो। तो जंगछा मुंह बनाता है और कहता है मैं कि तुम्हारे ऑर्डर मारूं, मैं कोई नौकर थोड़ी हूँ। लंचन कहते हैं मत मानो, तुम्हारे भाई को जितना तुम मुझे नखरे दिखाओगे तुम्हारे भाई को उतनी चीज़ें भुगतनी होगी। क्या तुम उसके लिए रेडी हो, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता को जब पता चले कि हमने भी इनको टॉर्चर सिर्फ तुम्हारी जिद्दीपनी की वजह से किया है, तो देख लेना तुम्हारे पिता तुम्हारी क्या हालत करेंगे। जंगछा ये सोच के ही उसके माथे से पसीने आने लगते हैं और वो जैसा लंचन ने कहा था वो अपने हाथों को ऊपर कर लेता है। यहाँ पर लंचन उसे आंखें बंद करने की भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो ऐसे ही करता है। धीरे से लंचन उसके पीछे आते हैं और उसके हाथों को, दोनों हाथों के एकदम से हथकड़ियों में बांध देते हैं, हैंडकफ में बांध देते हैं। जंगछा कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। लंचन फटाफट से वहाँ एक कुंडा अटका हुआ था, उसमें उसकी जो हाथों की हथकड़ियाँ थी उसे जानबूझ के अड़ा देते हैं और उसके पीछे आके कहते हैं ओ बीबी, कितना टाइम हो गया ना, पूरे एक साल से हम दोनों के बीच में वो सब नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैं कितना हॉर्नी होता था, हर रात मैंने खुद को टच किया है तुम्हें सोच के, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो धीरे धीरे जंगछा के कानों में फुसफुसाने लगते हैं और यहाँ पर वो जंगछा के कान के पास आकर गर्म सांसें छोड़ते हुए ये सारी चीज़ें कहते हैं। और मुझे लगता है गाइस आपको हेडफोन्स पहन लेने चाहिए, ये मेरी हिदायत है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ को जंगछा की चेस्ट पे फहराने लगते हैं। जंगछा कहता है यू बास्टर्ड, तुम यहाँ मुझे जान के लेके आए हो ना, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। लंचन कहते हैं पहली बार तो नहीं कर रहा जो करना चाहता हूँ, और वैसे भी हर बार तुम मुझे फोर्स करते थे वाइल्ड होने के लिए, इस बार मैं वाइल्ड होना चाहता हूँ। और वो एकदम से जंगछा के बॉटम्स को फाड़ देते हैं और जंगछा यहाँ पर बॉटम से यानी कि नीचे से बिल्कुल न्यूड हो जाता है। जंगछा एकदम से चिल्लाने लगता है, कहता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो लंचन कहते हैं ओह, आज तुमने
अपने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने? स्ट्रेंज, क्या तुम्हें पता था मैं आने वाला हूँ, या फिर तुम किसी और का इंतज़ार कर रहे थे? चंचा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी भी अल्फा से संबंध नहीं बनाया है। तो लेंशिचन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहते हैं, ओके तो लेट मी चेक कि क्या 1 साल से संबंध ना बनाने पे तुम्हारी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं, कहीं तुम सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं थे। और वो जंगचा के साथ फोर प्ले करने लगते हैं, उसके बॉटम्स को टच करते हैं, उसे स्टिमुलेट करने लगते हैं और जंगचा की यहाँ आवाज़ें आज से आह में बदल गई थी और उसके मुंह से मॉर्निंग हो रही थी। जंगचा कहता है, यू बास्टर्ड, अपना हाथ हटाओ। लेंशिचन कहते हैं, ओह यू आर सो टाइट, मतलब तुमने सच कहा, तुमने मेरे अलावा किसी से संबंध नहीं बनाया, तो क्यों ना तुम्हारी हीट को आज मैं अपनी रट के साथ फिर से मिक्स कर दूँ। और वैसे भी मैं बहुत टाइम से एक बेबी करना चाहता था, हर बार मैं तुम्हारे कहने पे आ जाता था, बट आज मैं नहीं रुकने वाला। तभी लेंशिचन अपने बेल्ट को खोल देते हैं। जंगचा, जो कि लेंशिचन वहाँ पर अपनी सुगंध, अपनी फ्रेग्रेंस को फैला रहे थे और जंगचा रोज़ हो रहा था, वो ना चाहते हुए भी उसके हाथ जो थे वो पसीने में आ रहे थे, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। और वो कहता है, शिचन शिचन तुम जानते हो तुम मेरी कमजोरी हो, फ़ायदा मत उठाओ। शिचन कहते हैं, ठीक है, जब तक तुम मुझसे बेग नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने इस टॉय बॉय के साथ खेल तो सकता हूँ। शिचन वहाँ पर पीछे से जंगचा की जो शर्ट थी उसे फाड़ देते हैं और जंगचा यहाँ पर पीछे से एकदम उनके सामने नेकेड था, वो जंगचा की कमर पे किस करने लगते हैं और जंगचा की शर्ट के अंदर उसके चेस्ट पे अपने हाथों को फैलाते हैं और उसके निपल्स को पिंच करने लगते हैं। एक हाथ उसके बेली बटन को टक कर लेता है और उसकी बेली बटन से खेलने लगता है, वो उसे स्टिमुलेट करने लगते हैं। एक जगह उसके बेली बटन में गुदगुदी हो रही थी और एक जगह उसके निपल्स को टॉर्चर किया जा रहा था, वो भी एक प्यार, रोमांटिक, रूहानी अंदाज में। यहाँ पर जो हमारा जंगचा था वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया था लेंशिचन के हाथों से, और लेंशिचन यहाँ पर उसके प्राइवेट पार्ट में अपने हाथ को लगाते हैं और यहाँ पर उसे मास्टरबेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर जंगचा के हाथ बंधे हुए थे, बट लेंशिचन उसके साथ बहुत बुरी तरह से खेल रहे थे। एक हाथ उसकी चेस्ट के निपल को टॉर्चर कर रहा था और दूसरा हाथ उसे मास्टरबेट की बिल्कुल कगार पे ले आया था। और जब यहाँ पर जंगचा में एनर्जी नहीं बचती, उसका बिल्कुल पसीने निकल गए थे और वो अपने सिमंस को रिलीज़ करने की बिल्कुल तह तक आ गया था, तब यहाँ पर उसकी बॉडी के साथ खेलना एकदम से लेंशिचन छोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर जंगचा एकदम से कहता है, क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना मैं बहुत बहुत ज़्यादा पास हूँ, प्लीज़ टच मी आई सेड। शिचन शिचन कहते हैं, अगर तुम अभी जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, एक जोड़ा और कपड़ा यहाँ पर पड़ा है, तुम मेरे कपड़े पहनो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं रुकूंगा नहीं, याद रखना। अगर तुम इससे आगे चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। इस मोमेंट जंगचा, जो कि पागल हो चुका था और उसे अब बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहा था, वो सेक्सुअली बिल्कुल चार्ज हो गया था, उसकी हीट आ गई थी और यहाँ पर वो एकदम से अपनी हनी आइज से यहाँ पर लेंशिचन को देखता है और जंगचा बोलता है, प्लीज़ शिचन प्लीज़। शिचन कहते हैं, क्या? जंगचा कहता है, आई वॉन्ट यू। तो वो पूछते हैं, मतलब? वो कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ बास्टर्ड मुझे टच करो, मेरे साथ सेक्स करो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और मुझे कोई भी गिल्टी फील नहीं होगी अगर मैं तुम्हारे साथ आज सोऊंगा तो प्लीज़ आओ मुझे टच करो प्लीज़, मैं ऐसे नहीं रह सकता। यहाँ पर लेंशिचन स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स माय बेबी। वो जंगचा का हाथ जो है, जो कि पूरा का पूरा हथकड़ी बंधी हुई थी, वो जंगचा के हाथ को उस कील से निकालते हैं, उस जगह से निकालते हैं और उसके बाद उसे बेड पे ले जाकर पुश कर देते हैं। वो जंगचा को बिल्कुल ऐसे पुश करते हैं कि जंगचा का अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उसके पैर अभी भी ज़मीन पे थे, वो आधा बेड पे और आधा ज़मीन पे था। लेंशिचन अपने बॉटम्स को वहाँ पे उतार देते हैं और यहाँ पर वो एकदम वाइल्ड सेक्स करने लगते हैं। उसके बाद वो जंगचा के हाथ, जो कि हथकड़ी से बंधे हुए थे, और यहाँ पर वो उसके बालों को खींच के कहते हैं, यू आर माइन, तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे छोड़ के जाने की सोचना भी मत। और वो उतने भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। 1 साल से उन्होंने और जंगचा ने कुछ भी नहीं किया था। फिर वो जंगचा के एक पैर को फिर से बेड पे रखते हैं और इस बार वो दूसरे एंगल से सेक्स करने लगते हैं। यहाँ जंगचा की आवाज़ें जो पहले पेन में होती हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऑयल या कोई भी स्लिपरी चीज़ यूज़ नहीं की थी, धीरे धीरे वो आवाज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें वो लस्ट में बदलने लगती हैं और उसकी आवाज़ पेन से हटकर सेक्सुअल चीज़ों को एंजॉय करते हुए वो अ से आह हो जाती हैं और उसकी ये सारी आवाज़ें पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। वो बार बार कहता है, शिचन शिचन आई वॉन्ट यू, आई लव यू, हार्डर शिचन। और ये सारी बातें सुन के वहाँ पर शिचन को और भी ज़्यादा रोशल फील होता है। वो यहाँ पर पूरी
पूरी रात लगभग 3 से 4 राउंड यहाँ पर जंगचा के साथ सेक्स करते हैं और वो कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते। और इस बार उन्होंने सारा रिलीज़ जंगचा की बॉडी के अंदर किया था। इवन वो एक टाइम आता है कि जंगचा को नॉट भी कर देते हैं। वो अपने सेकेंड राउंड में जंगचा को नॉट कर देते हैं ताकि जंगचा उनके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाए। जंगचा जो कि अपनी हीट की आने की वजह से उसे कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, बट नॉटिंग के टाइम पे उसे बहुत दर्द होता है। लेन शिचन को भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके जंगचा को प्रेग्नेंट करने की पूरी फिराक में थे, क्योंकि अगर आज उन्होंने ये मौका छोड़ दिया तो जंगचा उसके बाद उनके हाथ ना लग पाए। और इस शैतान ओमेगा को बहुत अच्छे से उन्हें टैकल करना आता है। वो जानते थे कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, और वो चाहते थे कि अगर जंगचा प्रेग्नेंट हो गया तो लेन शिचन आराम से उसके फादर से उसका हाथ मांग सकते हैं। वो जानबूझकर जंगचा की उस दिन नेक पे बाइट कर देते हैं और जंगचा को अपना ओमेगा क्लेम कर देते हैं। और जंगचा भी यहाँ पर लेन शिचन की नेक पर बाइट करता है और वो उसे बाइट करने देते हैं ताकि वो भी क्लेम हो जाए कि अब इन दोनों का अल्फ़ा ओमेगा बॉन्ड बन चुका है और दोनों अब जन्मांतर के लिए एक दूसरे के बन चुके हैं। एटलीस्ट बाकी लाइफ ना सही, इस लाइफ के लिए ये दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं। यहाँ पर विंग और लवांगची अभी भी चूहे बिल्ली जैसा खेल खेल रहे थे। लवांगची विंग अपना खाना फिनिश करता है, विंग को देखता है और कहता है अब तुम यहाँ सो जाओ। विंग कहता है नहीं, मुझे वापस जाना है वेनिंग के पास। लवांगची उसे घूर के देखता है और फटाफट से उसे अपनी बाहों में भरता है, उसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे उसका किस पहले तो रफ था, फिर पैशनेट था, और फिर वो किस आगे बढ़ने लगता है और दोनों डीप स्मूच करने लगते हैं। और गाइस, मैं आपसे लेती हूँ विदा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं आज आपको कैसा लगा आज का पार्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।